बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक हो गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के लिए खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना जरूरी है और भारत खित्ते में इश्तियाल अंगेजी को हवा दे रहा है। दुनिया भारत के सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे ब्रीफिंग। कहा कि भारतीय रवैये ने अमन को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। OIC का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगों के खात्मे और पायदार अमन कायम करने का मकसद खुशाइंद है। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वक़ार के साथ अमन चाहता है। पाक फिजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फिजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता। भारत में नफरत फैलाने पर भारतीय अवाम मोदी पर सीखता। भारतीय अवाम अब मोदी के झूठे वादों और नफरत अंगेज सियासत को समझ चुके हैं। भारतीय खातून ने कहा, हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी ने नफरत फैलाकर भारत की क्या हालत कर दी, चाहे सारा देश तबाह हो जाए। शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार हैं। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक हो गए। मासूम सिख शहरियों में औरतें और बच्चे भी शामिल। ज़राए के मुताबिक भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के जुल्म का इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती मुस्लिम खातून चौराहे में कुत्ते के हमलों से अकेले ही मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मुस्लिम खातून की मदद के लिए न आया। इंतहा पसंद हिंदू कुत्ते को खातून के काटने पर उकसाता रहा। बेयारो मददगार मुस्लिम खातून मदद के लिए फरियाद करती रही। आपको बताएं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर भारत ने जंग का रास्ता चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, ये फिर हमारी चॉइस होगी। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, इलेक्शन जीतो, ये है मोदी का मकसद। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का भारत अहम स्पॉन्सर है। Yes, we are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. The people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है
یہ پھر ہماری چوائس. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وی آر ریڈی. وی آر ناٹ دی ون ہو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی ایگریشن. وی آر اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ اینڈ ویل آلویز فالو دی پاتھ آف ریزن اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. All this terrorism that is sponsored and abetted by the Indians in Pakistan, and India for its short-term myopic objectives is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted, creeping ideology. Why? For its short-term political objectives. भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की तो ये उसकी तारीखी भूल होगी. पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है. भारत किसी गलत फहमी में ना रहे. जिस तरह की जाहिरियत होगी उसी तरह का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा. सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का अहम बयान. कहा, भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है. दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया जान चुकी अमन का दुश्मन और दहशत गर्दों का सरपरस्त भारत है. अमन के दाई जरूर हैं, मगर जंग मुसल्लत की गई तो अंजाम भारत खुद लिखेगा. अल्लाह के करम और फजल से दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने को तैयार हैं. भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की तो ये उसकी तारीखी भूल होगी. पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है. भारत किसी गलत फहमी में ना रहे. जिस तरह की जाहिरियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. एक बार फिर मुतादिद ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है. इस आज़म के साथ कि मजदूर की हालत में बेहतरी लाने में कोई कसर उठा ना रखी जाएगी. देखना तो ये भी होगा कि हमारे जैसे ममालिक में मजदूर के हालात में कोई बेहतरी भी आई है या नहीं. इसी तनाजुर में आलमी यौम मजदूर पर लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट. इस हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं है कि 1 मई 1886 को शिकागो में होने वाले मुजाहरों और जानी कुर्बानियों की बदौलत ही मजदूरों के काम करने के औकात को 8 घंटों तक महदूद किया गया. इसके साथ उनकी बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात उठाए जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिससे मजदूर की हालत में कदरे बेहतरी आई. आलमी सतह पर जद्दोजहद हुई और आईएलओ का 1919 में कायम हुई, जो ट्राईपार्टाइट है. उसके तहत जो मज़दूरों के बुनियादी हकूक़ हैं उसकी पासदारी के सब ने वादा किया कि हम इस पर अमल करेंगे. और जो 8 घंटे 16 घंटे काम लेते थे 8 घंटे काम करेंगे. इस तनाजुर में हर साल 1 मई 1886 को अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले मजदूरों को याद किया जाता है. लेकिन हमारे जैसे ममालिक की एक तलख हकीकत और भी है. एक आलमी मुताले के मुताबिक आज भी हमारे जैसे ममालिक में ऐसे मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है जो गुलामी जैसे हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं. हम हुकूमत से यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे ताकि काम आए. काम आएगा तो हमारा भी रोजगार का सिस्टम चलेगा. सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो बनाए ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई चोट वगैरह भी लगती है तो गवर्नमेंट से थोड़ी इमदाद मिल सके. हाँ, अलबत्ता हुक्काम ये दावा जरूर करते हैं कि अब सूरत हाल में माजी की निस्बत तेजी से बेहतरी आ रही है. मरियम नवाज साहिबा एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही हैं जो कि पंजाब की अवाम, ख़ास तौर पर वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, जिसको हम अपना सिक्योर्ड वर्कर कहते हैं, लेबर को, उसको इंशाल्लाह ताला 12,50,000 राशन कार्ड देने जा रही है. और इतना बड़ा रिलीफ मेरे ख्याल में आज तक किसी ने भी कभी इसी लेबर डे में नहीं दिया होगा. बहरहाल हकीकत ये भी है कि जिस सफ़र का आगाज़ शिकागो के शहीदों ने किया था, हमारे जैसे ममालिक में वो सफ़र अभी तक अधूरा है. जान रखिए कि मुल्की मईशत की मजबूती का राज फैक्ट्रियों में चलने वाली इन मशीनों से उभरने वाली गिड़गड़ाहट में पिन्हा है. और ये गिड़गड़ाहट मजदूर के हाथ की मरहून मिन्नत है. सो मजदूर के हाथ जितने मजबूत होंगे इस गिड़गड़ाहट की आवाज़ उतनी ही बुलंद सुनाई देगी. कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर.